हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने गुरुवार को शुभारंभ किया। सीयू में सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय व डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देश भर के कुल 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया है, जिसमें दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के विवि शामिल है। लेकिन इनमें खुशी व गर्व की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विवि को भी सेंटर के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन से तहत देश भर में 100 के करीब एक्सीलेंस सेंटर शुरू किए गए हैं, जिसमें देश के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा व अच्छी नौकरियों में आगे ले जाने के लिए यह अहम कड़ी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों के कारण IAS व IPS बनने का जज्बा होने के बावजूद उन्हें सही मौका नहीं मिल पाता। बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाती, उन्हें अपने स्तर पर कोचिंग लेने के लिए बाहरी राज्यों में पहुंचकर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अब केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा प्रदान की है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विधिवत उद्घाटन मेरे हाथों से होने जा रहा है। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत जो एक ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में लगभग इसके तहत 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया था और उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय सम्मिलित हैं। लेकिन जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है वो ये है कि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हिमाचल के लिए। मैं अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक जो उनका विज़न था उसको लेकर ये जो सेंटर शुरू किए गए हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली इसलिए भी मान रही हूँ क्योंकि इसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जो कई बार आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब वो हायर एजुकेशन के बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनको जब प्रशिक्षण लेना होता है उस तैयारी के लिए, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, बहुत सारे परिवारों की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर उनमें हुनर होता है, IAS IPS बनने का जज्बा होता है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और अगर उनको मानो हिमाचल से बाहर निकलकर, ख़ास करके जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें ये बहुत मुश्किल आती है क्योंकि उन बच्चों को प्रशिक्षण के लिए IAS बनने के दौरान जब वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाना होता है उनको, तो वो दिल्ली या दूसरे ऐसे राज्यों में जाते हैं जहां उनको ये सुविधा मिलती है। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।